रजब भट्ट के हवाले से बात करें तो रेप केस चल रहा है उन पे और कोर्ट में उनकी पेशी थी। उस हवाले से बताएं कि क्या अपडेट्स हैं। देखो ये जो रजब भट्ट वाला मामला है ना, जी। रजब भट्ट साहब जो हैं उनको पता नहीं वो या तो खुद करते हैं या उनके मशीर ऐसे हम्म। हैं, स्कैंडलाइज होते रहते हैं। लेकिन ये एक आयशा भट्ट नामी लड़की है, उसने कोई रेप का केस किया, ये उसकी पेशी थी। जी। और जहाँ तक मेरी इत्तलात है ये लोग पेश नहीं हुए। अच्छा। आयशा भट्ट ने वहाँ पे अहाते में मीडिया टॉक की है और उसने कहा है कि मुझे अब पूरा एतमाद है। उसने कहा है कि मैंने अपना वकील चेंज कर लिया है, तो मुझे इनको मैं जेल में भिजवाऊँगी। किसी ने क्वेश्चन किया कि जी रजब भट्ट ने आपके साथ रेप किया? उसने कहा मैंने नहीं, मैंने ये कहा था रजब भट्ट ने कमरा वरा लॉक कर दिया था, मुझे कैद किया था। रेप सलमान के क्या नाम है ये ऐसा कोई ले रही थी अच्छा। कि उसने किया है, मैंने वो बातें की हैं इनकी बारे में जो है। मतलब वो कहती है ये लोग जो है ना सोशल मीडिया पे कुछ हैं, असल में ऑफ कैमरा कुछ और हैं, ऑफ कैमरा कुछ और हैं, ये मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया तो क्या कहीं पे सुलह हो जाएगी, पैचअप हो जाएगा? कोई सुना कोई आपको अच्छी ऑफ़र की जा रही है? तो आयशा भट्ट ने कहा जनाब नहीं, मैं कभी सुलह नहीं करूँगी और मैं जो लोग हर कोई बिकने वाला नहीं होता। और साहब उन्होंने ये कहा पुलिस अगर करती है तो कुछ कर रही वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सुलह नहीं करूँगी। तो ये मैं बात ये पे करूँगा कि देखें हम लोग भी डिस्कस करने पर बैठ जाते हैं कि ये रजब भट्ट क्या हो गया, डकी भाई क्या हो गया, इनकी हम्म। पेशियाँ। तो इनके ऊपर कुछ जो केसेस इनकी अपनी हमाकतों से हुए हैं, कुछ वैसे ही हो गए हमें केसेस। तो ये वाला जो मतलब केस मोहतरमा उस कमरे में करने गई क्या थी? पहले तो मेरा सवाल ये है ना। देखो सर्कमस्टांसेस जो होते हैं ना, मतीबा तुम लड़की हो और मैं बतौर क्राइम रिपोर्टर अक्सर ये बात करता हूँ तुम हम्म। क्यों गए, जी। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते। हो सकता है आयशा भट्ट ठीक सच्ची बात कर रही हो। आप रूटीन में आए दिन कोई ना कोई केस आया तो होता है। केस रजब भट्ट का तो ना बना, दोस्त का बना। रजब भट्ट साथ शामिल है ना, कुंडी लगाने वो में। कह रही कुंडी लगाने में, उसको हरासा करने में, उसको अच्छा जी। काबू करने में, ये कहती है वो। ओके। और ये जो आपके सवाल का जवाब है ना वहाँ करने क्या गई? हम्म। तो मतलब भाई ये बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। ज़्यादातर आजकल जॉब के लिए ना लड़कियों को ट्रैप किया जाता है। जैसे लड़कियाँ हनी ट्रैप करती हैं, ऐसे लोग भी करते हैं, जॉब के लिए बुलाया, बुला के उसको इस तरीके से बातचीत करते-करते उसको रूम तक ले गए। ये क्वेश्चन होता है कि भई ये होटल के कमरे में करने क्या गई? जी। आप वापस पलट जाइए ना, तुम तो इंटरव्यू देने आई नहीं थी, तुम नहीं, तो ये नौकरी के होना लिए फर्स्ट आए। टाइम है, उनका मिलना जुलना था, वो मिलना-जुलना लोग था, बैठते थे, मिलना-जुलना था। दोस्त थे, तो घूमना वो फिरना। वो मतीबा सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, हम्म। वहाँ पे लड़की अगर चली जाती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता कि उसने वहाँ पे जाके कोई किसी के साथ उसने बैठना है, जी। लेटना है, ऐसा कोई सीन नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। सम टाइम ये होता है वो वाक़ईदन इस बेवकूफ़ी में जा रही होती होता है, कहीं बिल्कुल होता है, लड़कियां होता है। ट्रैप होती हैं, सारी मैं ये ट्रैप नहीं होती कह हैं, रही हूँ। बात लेकिन ये है अंदर कि जाते ही अ, पिक्चर दूसरी हो जाती है। उनकी वीडियोस है, वो उनके साथ घूम फिर रही हैं, इवन अकेले कमरे में उनकी वीडियोस हैं शीशे के हाँ, आगे, अगर हाँ, आपने देखी हो। मैं भी तो ये कह रहा हूँ जी। ये इनके क्या सीन है क्या नहीं, तो ये लेकिन हमारा वेस्ट ऑफ टाइम है जो ये केस भी हुआ, ये सब कुछ है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट लगता है मुझे। आपका क्या ख्याल है? मुतीबा मैं ऐसे केसेस को ज़्यादा वैसे ही सख्त नापसंद करता हूँ। जी। ये तो हमें खबर देनी पड़ती है तो पड़ जाती है। इसमें जो वो इल्ज़ाम लगा रही है ना, हम्म। जो उसकी उनसे ताल्लुकात हैं, जी। आनियाँ-जानियाँ हैं, तो मुझे किसी ने ये कहा जी ये सब कुछ इनका पहले से था, अब इनके हम्म। बाद में बिगड़ गई तो उसने जी इल्ज़ाम जी लगा जी दिया। जी। ऐसे हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसे भी हो सकता है कि जो मिलनियाँ मिलानियाँ अपनी जगह ते होन ते लेकिन ए कम उदा ना होए मूड। एक चीज़ याद रखना, अगर वो उसकी मिलनियाँ मिलानियाँ पहले भी थीं, हम्म। जो उसने इल्ज़ाम लगाया वो चीज़ें हो भी रही थीं, हम्म। लेकिन एक लफ्ज़ है नो। हम्म। हमारे माशरे में भी, पूरी दुनिया में भी नो का मतलब होता है नो। अगर एग्जैक्टली। लड़की कह दे नो, बिल्कुल। तो चाहे उसके उसके साथ 10 मरासम हो, हम्म। उसने 10 रातें गुज़ारी हों उस बंदे के साथ, नो मीन्स लेकिन नो। अगर उसने बोल दिया नो, तो मतलब है नो। रजब भट्ट के हवाले से जो इतने स्कैंडल चलते हैं, मैं तो बस एक मैसेज यही उनको देना चाहूंगी कि अपनी बीवी और बच्चे पे तवज्जो करें, सब ठीक हो जाएगा। देखो ये उनका पर्सनल मैटर है और ये क्योंकि ये सोशल मीडिया के लोग हैं और हम्म। इन्होंने देखो एक चीज़ है, ये इन्होंने अपने घर को की एक्टिविटीज़ को दिखाया है बाहर, जी। ठीक है ना? इसलिए इनकी ये चीज़ें सारी डिस्कस होती रहती हैं। हम्म। और मैं भी आप वाले मशवरे में इसको इनको दूँगा रजब भट्ट साहब को। रजब भट्ट साहब आपको अल्लाह मियाँ ने इतना प्यारा बेटा जी। दिया है। लोग बेटे के लिए पता नहीं क्या-क्या करते हम्म। हैं और आपको अल्लाह मियाँ ने बेटा दिया। दे दिया है। सूरत वो माशाल्लाह। खूबसूरत बेटा दे दिया और आप
शुक्र अल्लाह का करें कि आपकी घरेलू वाइफ है, आप एग्जैक्टली शोबिस के बंदे हैं और वाइफ आपकी घरेलू है। जी बाहर आप जो पता नहीं जो मर्जी करते फिर रहे हैं, क्या क्या करते फिर रहे हैं, जैसे ये आयशा भट्ट हम्म मगर पई हुई है, ठीक है ना, जिसमें उसने वो क्या मैंने सुना है करजे जी भट्ट का कोई मामला नहीं है, हम्म लेकिन पड़ी तो हुई है ना, ऐसे लोग पड़े तो स्कैंडल्स होते फिर हैं ना, सामने पीछे आ ही स्कैंडल आ जाते रहे हैं हैं। तो आप ना अपने बच्चे के साथ बीवी के मोहब्बत करें, साथ हाँ प्यार जी करें और घर अपना मेरा ख्याल है चला घर को सकते हैं, संभालें बस कोई मसला नहीं है, पैसा वैसा है, हर चीज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है इज्जत अब बचा लें बेहतर है यही वक्त है नहीं, वो इनके फॉलोअर्स बहुत सारे कम भी हुए हैं, जी पता लगा है, 11 लेकिन 12 हज़ार फॉलोअर्स कम हुए वो कम हुए थे, वो उतने ही फिर बढ़ भी गए हैं, मुझे हम्म सुनने में मिला। अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दें इनको बिल्कुल दे